आप सब बैठें प्लीज। वो उन्हें एहतराम से बैठने का कहता उनके बैठने के बाद खुद भी बैठा। आप लोग टी लेंगे या कॉफी? वो अक्सा को इधर आने का इशारा करता हुआ शाइस्तगी से उनसे पूछने लगा। किसी चीज की जरूरत नहीं बच्चे, हम अभी नाश्ता करके ही इधर आए हैं। आजम साहब ने शफकत से उसे देखते हुए कहा। जरगून धक धक करते दिल से उनके बोलने की मुंतजिर थी। बेटा, दरअसल हमें आपसे एक बात करनी थी, इसी सिलसिले में हम यहाँ आए हैं। आजम साहब ने बख्त को कहकर आगा जी को बात करने का इशारा किया। बख्त चाय पीता बहुत गौर से उनके एक्सप्रेशन देख रहा था। बाहर खड़ी शख्सियत का झूलता दुपट्टा भी वो देख चुका था। अजलान, हम आज फातिमा के सिलसिले में कुछ बात करना चाह रहे हैं। आगा जी ने बात की तमहीद बांधी। उसके कुशादा माथे पर सिलवटें सी पड़ी थीं। कहें, सुन रहा हूं। वो काफी का सिप लेता संजीदगी से बोला। बेटा, हम चाह रहे थे हनान और फातिमा की बात तय कर दें। देखो ना, इसमें तुम्हारा भी फायदा है और फातिमा का भी। आगा जी की बात पर उसके खूबसूरत नकूश तने थे। वो अपनी बहन को इस घर में कैसे भेज सकता था जिस घर वाले उसकी फातिमा को तमस्खर से देखें। वो गुस्से से सोच कर रह गया, लेकिन चेहरे के तासरात स्पॉट ही रहे। जरगून ने शीशे की खिड़की से अंदर झांक कर देखा, जहां वो फिर से काफी का मग उठा चुका था, लेकिन वो उसे भी देख चुका था जो उसके देखने पर सूरत से पीछे हुई थी। वो समझ गया ये सारी कारस्तानी किसकी है। उफ, क्या करूं मैं इस पागल लड़की का। वो लब भींचता सोच कर रह गया। बेटा, आपने जवाब नहीं दिया। आजम साहब ने उसे खामोश देखकर पूछा। चाचू, बात यह है कि मैं फातिमा का रिश्ता बहुत पहले तय कर चुका हूं, अपने दोस्त बिलाल के भाई के साथ। आगा जी जानते हैं बिलाल को। वो काफी का कप टेबल पर रखता हुआ संजीदगी से बोला, जिस पर आगा जी समेत सबने ही हैरत से उसे देखा। दरवाजे के साथ खड़ी जरगून ने बेसाख्ता दिल पर हाथ रखा था। फातिमा का रिश्ता आज से 1 साल पहले मैंने तय कर दिया था। तब बिलाल का भाई स्पेन में था, अब वो पाकिस्तान आ गया, तो हम इंशाअल्लाह जल्दी शादी की डेट फिक्स कर देंगे। वो गहरी सांस लेता हुआ उनको तफसील से सारी बात बताने लगा था, जिस पर वो सब हैरत ज़दा उसे देखते रह गए। बेटा, तुमने जिक्र नहीं किया कभी। आगा जी ने तासुफ से पूछा। आप सब फातिमा के वजूद से आगाह कब थे, जो मैं बताता? वो सर झटक कर बोला। जरगून ने लब भींच कर उस वजूद को ढेर सारा कोसा जो उसके भाई का हक मारने चला था। फातिमा सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई की बनेगी और किसी की नहीं, वो गुस्से से बोली। वो किचन में आती गुस्से से बर्तन पर बर्तन पटकने लगी थी। उफ, क्या सोचा था और क्या हो गया। मैंने तो मंगनी का ड्रेस भी खरीद लिया था, लेकिन मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया। वो गुस्से से बड़बड़ाई थी। जरगून, वो चौंक कर उसकी तरफ पलटी, जो दोनों हाथ पॉकेट्स में डाले बहुत गौर से उसके चेहरे के नकूश देखने लगा था। वो नाक चढ़ाए उसे देखती किचन की खिड़की से बाहर देखने लग गई। ये नाराजगी का वाज़े इजहार था। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज। वो उसके करीब आता हुआ उसका हाथ होंठों से छूता बहुत धीमे लहजे में बोला, जिस पर उसका दिल धक धक करने लग गया था। वो चला गया था, जबकि वो अनदेखे वजूद को कोस कर रह गई। शादी तो फातिमा की मेरे भाई से ही होगी। आखिर मैंने उसे कब से अपनी भाभी मान लिया। मैं हरगिज़ सब्र नहीं करूंगी। बख्त साहब, बस आप देखते जाएं आपकी बीवी करती क्या है। वो शेल्फ से टेक लगाए खुद से मजबूत लहजे में बड़बड़ाई थी। मुझे नहीं पता, आप दोबारा बात करें। मुझे फातिमा को अपने भाई की बीवी बनाना है तो बनाना है। वो आजम साहब के सराने बैठी जिद्दी लहजे में उनसे बोली। बेटा, वो नहीं मानेगा। आगा जी बता रहे थे वो बहुत जिद्दी है। एक बार जुबान दे दे तो फिर उससे हटता नहीं है। वो नहीं मानेगा। हम हनी के लिए कोई और लड़की ढूंढ लेंगे। आजम साहब बेटी को घूरते हुए बोले। उफ, लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। वो बेबसी से बड़बड़ाई। अगर अब तुम्हारी शिकायत मुझे मिली तो याद रखना, इस बार बहुत मारूंगा। तुम्हारे शादीशुदा होने का भी लिहाज नहीं करूंगा। आजम साहब ने धमकी देना अपना फर्ज समझा था। वो जवाबन मुंह बसोर कर रह गई। बालकनी में खड़ा हनान साकित रह गया था। तो भाई ने फातिमा की बात कही और तय कर दी है। वो परेशानी से सोचता लब भींच गया। दिल में कहीं ठेस सी उठती हुई महसूस हुई थी। कौन हो तुम? ब्राउन शर्ट ब्लैक पैंट में मलबूस नौजवान को अपने लाउंज में बैठा देखकर वो आईब्रो उचकाकर पूछने लगी। वो लड़का उसे देखता हुआ खड़ा हुआ। मेरा नाम अली है, मुझे फातिमा जी से मिलना है। वो लड़का बहुत अदब से बोला। वो चौंकी, फिर उसे गौर से देखने लगी।
ओ तो ये है मेरी फातिमा का मंगेतर लंगूर कहीं के। तुम्हारी शादी तो फातिमा से किसी सूरत नहीं होने दूंगी। बच्चू, तुम अभी जरगोन आजम को नहीं जानते। वो उसे घूरते हुए बड़बड़ाई थी। वो लड़का उसके गुस्से से देखने पर घबरा गया था। अरे तुम बैठो ना, खड़े क्यों हो? वो एकदम से ही मीठे लहजे में बोली, जिस पर वो लड़का होंक हुआ। जी? वो हैरत से बोला, हाँ जी, बैठने को कहा है। चाय तो तुम्हें मेरे हाथ की पीनी ही पड़ेगी। तुम्हें पता है, दूर दूर तक मेरी चाय के अफसाने हैं, मेरा मतलब है चर्चे हैं। लोग तो इतनी दूर से आते हैं मेरी चाय पीने के लिए। वो उसे जबरदस्ती बिठाते हुए अपनी शान में कसीदे पढ़ती हुई किचन की तरफ भागी। वो लड़का हैरत से उसकी बातों पर गौर करता रह गया। अजीब लड़की है, वो लड़का हैरत से बड़बड़ाया था। ओह, तो ये फातिमा को देखने आया है। एक तो मुर्दा बोले ना, एक तो कफन फाड़े। पहले बहन की कोई टेंशन नहीं थी, अब हमने बात के स्टार्ट की, आनन फानन लड़की देखने लड़का भी भेज दिया। वाह वाह बख्श साहब। वो चाय को दम लगाती हुई दांत किचकिचाते हुए बड़बड़ाने लगी। जरगुल किचन में खड़ी पुलाव को दम लगा रही थी जब खयाम पानी पीने किचन में एंटर हुआ। वो ज्यादातर किचन में ही अपना वक्त गुजारती थी। एक गिलास पानी मिलेगा? वो उसके करीब आता हुआ बोला। वो चौंक कर उसकी तरफ मतवज्जा हुई। फिर उसके थके हुए चेहरे को देखकर सर हिलाती वो पानी की बोतल निकाल कर उसके लिए गिलास में पानी डालने लगी। वो उसे बड़ी महवियत से देखता रहा। पानी? वो उसे अपनी तरफ टिकटिकी बांधे देखकर आईब्रोज काकर बोली। खयाम ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ से पानी का गिलास थामा। जरगुल यार, अब नाराजगी बंद कर दो ना, मैं अब और नहीं सह सकता तुम्हारी नाराजगी। वो उसका हाथ थामता हुआ गंभीर लहजे में बोला, जिस पर वो हैरत से उसके चेहरे को देखती रह गई। जरगुल प्लीज अब बस कर दो, मैं और नहीं सह सकता तुम्हारी नाराजगी, वो रूहान से लहजे में बोला, जिस पर वो दिल में खुश होती हुई ऊपर से उसे गुस्सा दिखाती हुई नाक चढ़ाती अपना हाथ उसके हाथ से खींच गई। ये क्या हो रहा है? संबल चच्ची की आवाज पर खयाम सूरत से पलटा। वो दरवाजा में खड़ी दोनों को घूर रही थी। जरगुल ने दुपट्टा सर पर जमाते हुए माँ को हया से देखा। मामी पानी पीने आया था, वो सर की गुद्दी पर हाथ मारता हुआ बोला। क्यों? अभी तो हुमा ने तुम्हारे कमरे में जग भर कर रखा था, सुंबल चाची ने तीखे चतोनों से पूछा। वो घबराया। वो गर्म हो गया था मामी। वो फ्रूट बॉक्स से सेब उठाता हुआ लापरवाही से बोला। सर्दी में पानी गर्म नहीं ठंडा होता बच्चे। वो किचन के अंदर आती हुई उसे घूरते हुए बोली। जरगुल ने मुस्कुराहट रोकने के लिए होंठों पर उंगलियां रखीं। वो शर्मिंदा हुआ, फिर शर्मिंदगी को दूर भी भगा दिया। मामी सीधी सी बात है, बीवी से बात करनी थी, उसे देखना था तो किचन में चला आया। वो जल्दी से कहता हुआ किचन से चला गया। सुंबल हैरत जदा हुई और जरगुल माँ के सामने शर्मिंदा। वो माँ की घूरी पर सुर्रत से किचन से भागी थी। चाय पिए ना? वो उस लड़के को चाय पेश करती हुई 100 वाट की मुस्कान से बोली, जिस पर वो लड़का परेशानी से कप थाम गया। वो हाथ झाड़ती हुई उसके सामने पड़े सोफे पर बैठी। क्या करते हो? वो इस बार जरा रौब से बोली, जिस पर वो लड़का चाय का कप टेबल पर रखने के लिए झुका था। जब वो फिर से रौब से बोली, चाय पीते पीते ही बताओ बरखुरदार, वो टांग पर टांग रखती हुई बोली। वो लड़का चाय को देखता हुआ सर हिला गया। जी आप फातिमा जी को बुला देना, वो लड़का इस बार लजाजत से बोला। हनी भी तब तक लाउंज में आ चुका था। वो अनजान वजूद को देखता हुआ रुका। वो हनान को देखती हुई झट से उठती हुई उसके सामने आई। आप ही ये कौन है? वो हैरत से बोला। यही है फातिमा का होने वाला शौहर, तुम फिक्र मत करो, ये होने वाला है, हुआ तो नहीं ना? वो हनान के चेहरे पर छाए तारीक साए देखकर जल्दी से बोली। वो जवाबन अपनी आपी को देखता रह गया। आओ बैठो ना, देखना इसे मैं ऐसा भगाऊंगी कि आइंदा यहाँ का रुख नहीं करेगा। डोंट वरी, आपी है ना? उसे तसल्ली देती वो फिर से उस लड़के सामने टांग पर टांग चढ़ाकर बैठी। चाय पियो और खुद को खुशकिस्मत समझो, तुम्हें मेरे हाथ की चाय पीने का शर्फ जो हासिल हो रहा है, गरूर से गर्दन अकड़ाकर कहा गया था। वो लड़का होंक होता बेबसी से चाय का घूंट लेने लगा। चाय का सिप लेता वो लड़का परेशान हुआ। चाय में चीनी की जगह नमक था। इस चाय के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, वो लड़का हैरत से बेसाख्ता बोला। वो उसकी बात पर उसे घूरने लगी थी। क्या मतलब है तुम्हारा? वो तीखे चतोनों से बोली। जी कोई मतलब नहीं है, आप अब तो बुला दें फातिमा जी को, मुझे जल्दी जाना है वरना सर।
क्या वरना, हाँ चाय पियो, हमारे यहाँ रिवाज है, चाय पिए बगैर किसी को जाने नहीं देते, वो खासे गुस्से से बोली, जिस पर हनान अपनी आपी को देखकर मुस्कुराया। उफ, मेरी आपी के नए नए रिवाज, वो मुस्कुराते हुए बड़बड़ाया था। जी लेकिन इसमें आपने चीनी की जगह नमक डाला है, आप दूसरी बनवा दें, किसी से कहकर, मैं वो पी लूंगा। वो लड़का हैरत से निकलता हुआ बोला। वाह वाह जी, किसी से कहकर, बात सुनो, हमारे घर में चीनी खत्म है, पीनी तो यही है, और दूसरी बात क्या करते हो? वो गुस्से से बोलती आखिर में आईब्रो उचकाकर बोली। वो लड़का हनान को देखता गहरी सांस भर के रह गया। कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैं इस घर के लिए निकला था। वो लड़का जिच होता हुआ दिल ही दिल में बोला, बताया नहीं तुम क्या करते हो? इस बार हनान ने पूछा। जी मैं जॉब करता हूँ, वो संजीदगी से बोला। क्या? वह हैरत से इतना ऊंचा बोली कि वो लड़का डर गया था। खैर सैलरी कितनी है? वो नाक चढ़ाकर बोली। जी 30,000। वो लड़का जिच होता हुआ बोला, इस लड़की ने तो उसका इंटरव्यू ही शुरू कर दिया था। 30,000? वो दोनों बहन भाई एक दूसरे को देखते हुए हैरत से बोले। वो चौंक कर लॉन्ज की ही दहलीज पर रुक गया था। 30,000 कमाते हो और बहन अरबों के मालिक की ब्याहना चाह रहे हो? हमारी तरफ से ये रिश्ता खत्म, बस बात खत्म। मेरे हाथ की मजेदार चाय पी ली ना, अब भाई आप जा सकते हैं। वो खड़ी होती खुशी के एहसास को छुपाती बहुत रौबदार आवाज में बोली। कौन सा रिश्ता, किसकी बहन? मुझे समझ नहीं, आप क्या कहना चाह रही हैं? वो लड़का हैरत से बोलता चाय का कप झट से टेबल पर रख गया कि ये चाय तो वो मरकर भी ना पीता। फातिमा से शादी करना चाह रहे? अली तुम अभी तक यहीं हो? मैंने कब से तुम्हें फाइल लेने भेजा है और तुम अभी यहीं हो? जरगून की बात बीच में ही रह गई थी। सर्द आवाज पर वो तीनों चौंक कर दरवाजे की जाने मतवज्जा हुए, जहां वो व्हाइट शर्ट पहने बाजू पर ब्लैक कोट रखे वो तीनों को ही घूर रहा था। सर मैं क्या करता, ये मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं दे रही थी। फाइल मांगना तो दूर की बात है, इन्होंने मुझे बहुत तंग किया है। वो लड़का बख्त के डर से रूहान से लहजे में बोला, जिस पर वो इन दोनों बहन भाई को देखने लगा था, जिनके रंग फक हुए थे उसे देखकर। फातिमा, वो लॉन्ज के बीचों बीच आता फातिमा को आवाज लगा गया। नजरें जरगून पर ही थीं, जो चोर नजरों से उसे देखती सर झुका लेती। उफ, फंस गए हम, वो बड़बड़ाई, जिस पर हनान ने बेबसी से अजलान बख्त को देखा। जी भाई, फातिमा सीढ़ियां उतरती हुई सर पर दुपट्टा ठीक से जमाती हुई नर्म आवाज में बोली। जो परसों फाइल दी थी तुम्हें, वो अली को दे दो, इस पर काम शुरू कर रहा हूं। वो इन दोनों बहन भाई को घूरते हुए फातिमा से बोला। जी भाई, वो कहते ही ऊपर से फाइल लेने भागी थी। फाइल लेते ही अली अजलान बख्त को सलाम करता वहां से भागने वाले अंदाज में निकला था। भाई मैं चलता हूं, मुझे अपना असाइनमेंट बनाना है, हनान कहते ही वहां से भागा था। वो अब फुर्सत से जरगून को देखने लगा। वो मसनूई मुस्कुराती सारे दांतों की नुमाइश कर गई थी। वो तीखे चतोनों से उसके करीब आया। मुझे वॉशरूम जाना है, वो पेट पर हाथ रखती हुई बेचारगी से बोली। वो आंखें सुकेड़े उसे देखता रहा। मैं जाऊं फिर वॉशरूम? वो उसे खामोश देखती हुई मसनूई मुस्कान से बोली। जाओ, वॉशरूम जाना तो जरूरी है ना? वो उसे देखता हुआ संजीदगी से बोला। उसके कहने की ही देर थी, वो पलक झपकते हुए गायब हुई थी। वो पैंट की पॉकेट्स में दोनों हाथ डालता हुआ संजीदगी से उसे जाता देखता रहा। फिर एक नंबर उसने मिलाया। बिलाल, अहमद को कल ले आओ यार, मैं चाहता हूँ फातिमा और वो दोनों आमने सामने एक दूसरे से बात कर लें, फिर ही शादी की डेट फिक्स करेंगे। वो सीढ़ियों पर नजरें जमाए संजीदगी से बोला। ओके, मैं वेट करूंगा, उसने कहते ही फोन ऑफ कर दिया और अपने कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे में आते ही उसकी नजर वॉशरूम के दरवाजे की जानिब गई, लेकिन वो वजूद बेड पर कंबल अपने गिर्द अच्छी तरह ओढ़े मसनूई नींद के मजे ले रही थी। वो दोनों हाथ पॉकेट्स में डालता आईब्रो उचकाकर उसकी तरफ आया। वो कंबल को मुट्ठियों में भींचे, आंखें मीचे उसके कदमों की आवाज सुन रही थी। तुम वॉशरूम क्यों नहीं गई? वो कमर पर हाथ रखता हुआ बोला। मैं सो रही हूँ, सुबह जाऊंगी। वो बोलते ही दांतों तले जुबान दबा गई। उफ, ये जुबान तो मुझे किसी दिन शहीद करवाएगी। वो होंठों पर हथेली मारती हुई बड़बड़ाई थी। वो मुस्कुराया, फिर आहिस्ता से झुकता उसके चेहरे से कंबल हटा गया। वो आंखें नीचे लबों में कुछ बड़बड़ा रही थी। ऐसी सोने की क्वालिटी मैंने पहली बार देखी है, वो तंज से बोला। वो आंखें खोल गई, फिर उठकर बैठने ही लगी थी जब वो सुर्रत से उसके गिर्द हाथ रख गया। वो बौखलाई थी। मुझे उठना है।
वो थूक निगलती हुई बोली, उठ जाओ। वो उसके ऊपर झुकता धीमे लहजे में बोला। वो हैरत से अपने गिर्द उसके हाथों का इशार देखने लगी। आप हाथ हटाएं पहले। वो उसका चेहरा अपनी पलकों से मस होता देखकर बौखलाकर बोली, क्यों तंग किया था अली को आज? वो संजीदगी से हनूज उसके चेहरे पर झुके हुए बोला। वो बौखलाई। जरगून आंसर मी। वो उसे खामोशी से देखकर धीमे लहजे में बोला, मैंने तो उसे मेहमान मानकर चाय भी पिलाई और उसे खाने पर भी रोकने वाली थी कि आप आ गए। वो उसका हाथ अपने गिर्द से हटाने की कोशिश करती हुई जल्दी से बोली, ओह रियली? वो भवें उचकाकर बोला, हाँ। वो आंखें मीचती हुई बोली, कल फातिमा का फियांसे अहमद आएगा। उसकी खातर मदारत में मैं चाहता हूं कोई कमी ना आए। वो हल्की मुस्कान से बोला, क्या? वो शौक से बोली, हाँ। वो उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठाता हुआ बोला, मैं नहीं आने दूंगी उसे अपने घर। वो बहुत गुस्से से बोली थी। जरगून? वो तंबीह लहजे में बोला, जिस पर वो साकित हुई, फिर मुस्कुराई। मजाक कर रही थी मैं, मुझे तो मजाक की आदत है ना, आप फिक्र ना करें। मैं उसकी खातर मदारत में कोई कमी नहीं आने दूंगी, फिक्र की कोई लोड़ ही नहीं है। वो उसका हाथ अपनी कमर के गिर्द हायल होता देखकर बोली, मुझे नींद आ रही है, फिर कल तैयारी भी तो करनी है ना। वो नींद में मसनूई झूलती हुई बोली। वो मुस्कुराया, सो जाओ। और एक और बात का ध्यान रखना, चाय इसे चीनी वाली ही देना, क्योंकि मैं चीनी चेक कर आया हूँ, काफी स्टॉक पड़ा है चीनी का। वो मुस्कुराती आंखों से उसकी फक हुई रंगत देखता हुआ बोला। वो मुस्कुराई, लेकिन ये मुस्कुराहट कितनी होंक थी वो दोनों ही जानते थे। टांगे तोड़ दूंगी इसकी एक बार आए तो। यहाँ फातिमा तो मेरे भाई की ही दुल्हन बनेगी, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो करूंगी। वो लेटती हुई बड़बड़ाई, कुछ कहा तुमने? वो संजीदगी से बोला, नहीं मैं तो सो रही थी। वो मुंह पर कंबल लेती हुई बोली। वो मुस्कुराया। शर्ट के बटन खोलता वो वॉशरूम चला गया। वो इजी सी ट्राउजर शर्ट में था। वो शावर लेकर आया था। वो जरगून को देखता उसके साथ दराज हुआ। तुम्हें तो बच्चों लोहे के चने ना चबवा दिए तो जरगून आजम नाम नहीं मेरा। वो कंबल के अंदर से ही बड़बड़ा रही थी जब उसने कंबल समेत ही उसे अपनी बाहों में लिया। वो बौखला कर रह गई थी। वो आहिस्ता से उसके चेहरे से कंबल हटाता मुस्कुराया, क्योंकि वो सारा मुंह खुले हैरत ज़दा सी थी। आपको नींद नहीं आती? सुबह 5 बजे के जागे हैं, फिर ऑफिस भी पॉलिटिक्स का काम, फिर ऑफिस, फिर घर। आप थक नहीं जाते? ऊपर से आपको हरी हरी सूझने लग जाती है, क्या खाते हैं आखिर? वो झंझला कर बोली थी, जिस पर वो संजीदगी से उसके चेहरे को देखता मुस्कुराया दिया। अब वो कैसे कहता तुम्हारा वजूद ही मेरी एनर्जी है, तुम्हें देखते ही मेरी थकन कहीं दूर भाग जाती है। वो फकत मुस्कुरा कर रह गया। वो अपने बालों से पानी की नन्ही नन्ही गिरती बूंदें उसके चेहरे पर गिराने लगा था। वो हैरत ज़दा सी उसके भीगे नकूश देखती रह गई। मुझे कहानी सुननी है अपनी बीवी की जुबानी। वो उसे अपने साथ भींचता हुआ गंभीर लहजे में बोला, जिस पर वो बेबसी से उसे देखती रह गई। फिर उसके चेहरे को देखती वो उसे एक प्रिंसेस की कहानी सुनाने लगी थी। वो बहुत तवज्जो से सुनता कब सो गया उससे नहीं पता चला था। वो उसके नकूश देखती सहर ज़दा सी होती, गाल पर हाथ अटकाती हुई उसे बहुत गौर से देखती खुद भी सो गई थी।